हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का सेशन जो रहने वाला है बहुत ज़्यादा खास है। दोस्तों यह सेशन जो अगर समझ लीजिए आपका छूट गया तो दोस्तों आपके पास से बहुत कुछ छूट जाएगा। तो दोस्तों वो बहुत कुछ छूटने नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्नों को शामिल किया गया है। दोस्तों आज हम बात कर लेंगे आपके बीपीएससी के द्वारा जो पूछा जाता है। दोस्तों चाहे आपका म्यूजिक का सेशन हो, म्यूजिक का सेक्शन हो, या फिर अगर बात कर ले हम आपके अगर जी के जीएस का सेशन हो, तो दोस्तों यहाँ से जो है बहुत अच्छे प्रश्नों को जो है आज सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से आपको यह सेशन पूरा देखना है अंत तक, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने शामिल किया है आज टोटल 70 प्रश्नों को जो है इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है दोस्तों। और एक आपके लिए एक खबर निकल कर आई है दोस्तों, आप लोग के लिए जो स्टेट का एग्जाम जो भी दिए थे, जो बच्चे स्टेट का एग्जाम दिए थे, पेपर 1 का जो है दोस्तों आंसर की जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इसको जो है आज देख लीजिएगा, बिल्कुल अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करना है दोस्तों कि किनका कितना मार्क्स आया है। ठीक है, और हम बात कर ले साथ ही बीपीएससी टीआरई जो 3 देने वाले हैं, बीपीएससी जो बच्चे देने वाले हैं टीआरई 3, तो उनके लिए हम बात करें कि उनका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। और एडमिट कार्ड डाउनलोड अपना करके देख लीजिए कि कौन से सिटी में आपको कौन सा जगह पे आपका जो है सेंटर दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए न्यूज़। चलिए हम फटाफट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे यहाँ पे जो पूछा जाने वाला है। तो इस दृष्टिकोण से जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों आप टीआरई 3 देने वाले हैं या 4 देने वाले हैं, तो दोस्तों ये जो प्रश्न जो खास है आपके लिए, केवल मैं बात कर लूँ कि ये जो सेशन है आपके बीपीएससी के लिए ही है। ठीक है, बीपीएससी के लिए है केवल, कि ये सेशन जो है केवल और केवल बीपीएससी के लिए है। मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। अब चलिए हम शुरू कर देते हैं दोस्तों अपना सेशन को। लेकिन यहाँ पे देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सेशन दोस्तों आप लोगों के लिए ही रेगुलर चलता है और रेगुलर हर दिन सेशन जो है आप लोगों के लिए ही आता है। तो दोस्तों बस आप भाई के मेहनत के लिए जो है, बस उनके मोटिवेशन के लिए जो है आपको बस कुछ नहीं, अपने प्यारे हाथों से जो है एक सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। बिल्कुल, चलिए तो फटाफट हम शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि हमने आज नाम रखा है कि बीपीएससी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट सीरीज 1, दोस्तों यहाँ पे जो है सीरीज 1 रखे हैं और इसके आगे भी आप लोग को सीरीज हम लाएंगे। ठीक है, तो आज पहला सीरीज हमारा चालू है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान का तोता जो कहने वाले व्यक्ति थे, वो प्रथम व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन थे? तो उसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर बात कर ले कि आपको काफी क्लियरिफाई यह सेशन देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जवाब अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, खिलजी के दरबार में। ठीक है, और ये हम बात करें, ये तो किसके, तबला के भी आविष्कारक माने जाते हैं। वैसे कहीं भी आपको सिद्धार्थ खां देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से अमीर खुसरो ही आपको देखना है। ठीक है, और एक बात कर ले, ये सितार के भी आविष्कारक थे। ठीक है, और सितार में कितने तार? सितार में 7 तार होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, और भी यहाँ पे आगे बाकी है प्रश्न बहुत सारा। अगला प्रश्न है, एटा में किस महान संगीतज्ञ का जन्म हुआ था? दोस्तों यहाँ पे 70 प्रश्नों को शामिल किए हैं, 69 यहाँ पे यानी कि 70 प्रश्नों को शामिल किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको, एटा में किस महान संगीतज्ञ का जन्म हुआ था? तो एटा के बारे में बताना है। एटा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और ये जो थे किनका जन्म, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, दरबारी गायक थे दोस्तों, वो थे हमारे अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। अगला प्रश्न है नंबर 3 का, वो देख लेते हैं क्या है, निजामुद्दीन औलिया इनमें से किसके गुरु थे? तो निजामुद्दीन औलिया की अगर हम बात कर ले, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे गुरु माने जाते हैं किसके? जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, जवाब अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, हम लोग देखेंगे मोहम्मद हसन किसका वास्तविक नाम था? मोहम्मद हसन की बात हो रही है यहाँ पे, तो वास्तविक नाम किसका था? तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, मोहम्मद हसन जो था वो वास्तविक नाम था आपके, बता दें हम, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। ठीक है, मोहम्मद हसन किनका वास्तविक नाम था? तो अमीर खुसरो का। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के मशहूर दरबारी गायक कौन थे? दोस्तों देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के राजा थे, तो इनके जो मशहूर जो थे दरबारी गायक, वो थे आपके, जवाब ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है नंबर 6 हमारा है कि महान हिंदू विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? देखिए हिंदू विधि निर्माता याद रखना है, ये दोस्तों किनको, मनु को यह माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा मनु। ठीक है, आगे देख लेते हैं 7वां नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में सूफी संप्रदाय के जनक किनको माना जाता है? सूफी संप्रदाय एक संप्रदाय है जिनका जनक जो है भारत में किनको माना जाता है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए पैगंबर मोहम्मद की हम बात कर ले, तो ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, सब प्रचारक माने जाते हैं, संस्थापक माने जाते हैं। इसका जो जवाब रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए,
570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। प्रश्नों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न है दोस्तों आपके मैंने शामिल किया है इस सेशन में। यहाँ पे जो है आपके जो भी प्रश्न है भारतीय संस्कृति से, ठीक है, भारतीय संस्कृति में जो भी जिनका भी जो जो योगदान रहा है उन सभी को मैंने यहाँ पे लेकर आया है और यहाँ पे उन सभी के बारे में कुछ ना कुछ देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपके बीपीएससी के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ यह सेशन खास बीपीएससी के लिए है और किसी के लिए नहीं है दोस्तों। और आप लोग अगर जनरल पेपर देते हैं तो आप लोग भी देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो है बीपीएससी वालों के लिए खास फायदा करने वाला है। प्रश्न है हमारा कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों कहाँ, तालवंडी में हुआ था। ठीक है, मैं बता दूं कि इनका जन्म कहाँ, तालवंडी में हुआ था। कब हुआ था, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, तालवंडी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि चैतन्य ने शिक्षा दी। चैतन्य जो कि इनका संबंध कहाँ से है, बंगाल से है। ठीक है, याद रखना है कहाँ से, बंगाल से इनका संबंध है चैतन्य स्वामी का। तो चैतन्य ने भक्ति की शिक्षा दी। ठीक है, याद रखना है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, अगर बंगाल से पूछे तो चैतन्य स्वामी ही थे। अगला प्रश्न है गुरु नानक के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गुरु नानक का शिष्य कौन था, यहाँ से तो एक जवाब मिल गया, लहना, और लहना के गुरु कौन थे, तो यहाँ पे हो गए गुरु नानक। ठीक है, तो प्रश्न हमारा आगे क्या कह रहा है कि इनके शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि त्यागराज कौन थे। दोस्तों देखिए त्यागराज की बात हो रही है, त्यागराज कौन थे। अगर ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि त्यागराज कौन थे तो यहाँ पे जवाब बिल्कुल यहाँ पे सटीकता से देना है, क्योंकि ये संगीतज्ञ थे जिनका संबंध कहाँ से है, कर्नाटकी संगीत से इनका संबंध है। ठीक है, ये उन त्रिमूर्ति में शामिल है। अगला प्रश्न देखें, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जवाब क्या रहने वाला है, संगीत की दुनिया के जादूगर जो कहे जाते हैं वो आपके रहीम सेन कहे जाते हैं। संगीत के दुनिया के जादूगर रहीम सेन। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था। देखिए गुरु नानक जो थे इनका वास्तविक नाम की बात कर ले दोस्तों, तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नानक ही इनका नाम था। अगला प्रश्न है नंबर 15 हमारा कि तानसेन का मूल नाम क्या था। देखिए मूल नाम बताएं तानसेन का। देखिए तानसेन की अगर हम बात कर ले तो तानसेन का जो मूल नाम माना जाता है वो क्या, इनका नाम है रामतनु पांडे। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन में मकरंद पांडे दिख रहा है जो कि क्या थे, रामतनु पांडे के पिता थे। ठीक है, यानी तानसेन के पिता का नाम मकरंद पांडे था। ठीक है, ये इनके कौन थे, पिता थे, और ये रामतनु पांडे जो कि तानसेन के नाम से जाने जाते हैं और ये अकबर के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। देखिए गौतम बुद्ध की हम बात कर ले तो इनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, इनका सिद्धार्थ, इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे देख लेते हैं नंबर हमारा 17 जो प्रश्न है उसमें क्या कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। इसका जवाब क्या रहने वाला है दोस्तों, इसके लिए आप लोग को फटाफट कमेंट करना है अगर आप जानते हैं तो। लेकिन मैं बता दूं कि इसमें स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम होगा ये आपके हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न हम 18 नंबर की ओर देखें तो 18 नंबर का है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम। देखिए कन्फ्यूशियस, जैसा कि यहाँ पे देखकर पता चल रहा होगा आपको कि यहाँ पे जो है ये चीनी व्यक्ति थे। कन्फ्यूशियस कौन थे, कन्फ्यूशियस चीनी व्यक्ति थे और इनका मूल नाम पूछा जा रहा है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका वास्तविक नाम कुंग फू था। ठीक है, कुंग फू। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि उर्दू शायर के मशहूर शायर मिर्जा गालिब जिनका वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए उर्दू के मशहूर शायर जो थे मिर्जा गालिब थे, ऐसा आप लोगों को पता है, और मिर्जा गालिब का जो है नाम पूछा जा रहा है कि इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इनका नाम था असदुल्ला खां। यही असदुल्ला खां को मिर्जा गालिब के नाम से जाना जाता है शायरों में। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का, देख लेते हैं कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इसका जवाब क्या रहने वाला है, दिल्ली दूर कहने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या हो जाएंगे, निजामुद्दीन औलिया, जो कि किसके, तानसेन के गुरु, ये आपके अमीर खुसरो के गुरु माने जाते थे। ठीक है, तानसेन के गुरु की बात करें तो वो स्वामी हरिदास थे। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा हमारा दिल्ली अभी दूर नहीं है, निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसकी है या फिर किसने कहा है। तो दोस्तों ये जो जवाब हो जाएगा, आपने सुना होगा कबीरदास के दोहे उसी में है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका कबीरदास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं नंबर 22 हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है दोस्तों, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग नाम हैं। यानी कि राम कहें या रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं, ऐसा कहने वाले कौन थे। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऐसा कहा था कबीरदास ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कबीरदास। और कबीरदास के गुरु की हम बात कर ले तो उनके गुरु का नाम रामानंद था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, वेदों की ओर शरण लो या फिर वेदों की ओर लौटो, ऐसा कहने वाले आदर्श वाक्य को देने वाले किसने थे, कौन थे। तो ऐसा कहने वाले जो थे, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को
यह किसने प्रतिपादित किया? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक भी हैं, मैं आगे आपको और बताता हूं इनके बारे में। देखिए, संत कबीर किसके शिष्य थे? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके गुरु कौन थे? रामानंद। तो जो संत कबीर जो थे, शिष्य किसके थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु जो माने जाते हैं तानसेन के, तो तानसेन के गुरु कौन हो जाएंगे? स्वामी हरिदास। ठीक है, ये जो है तानसेन का संबंध किससे माना जाता है? तो ये आपके ध्रुपद से माना जाता है, ध्रुपद। ठीक है, ध्रुपद। और ये जो है ध्रुपद के किस वाणी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्रुपद के 4 वाणियां होती है। ठीक है, तो ये ध्रुपद के जो है आपके गोबरहार वाणी से इनका संबंध माना जाता है, और डागुर वाणी से स्वामी हरिदास का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु नानक, याद रखना है, गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? मैंने बताया आपको कि तालवंडी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी में। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और ये जो है आपके नानक की जो जन्म तिथि थी 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान के तालवंडी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख ले, बात कर ले तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो जवाब रह जाएगा 27 नंबर का, इनका जवाब पटना साहिब में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जवाब होगा पटना साहिब, जो कि आपके बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद, उनका जन्म पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया ऊपर कि 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो जवाब देना ऑप्शन नंबर बी, मक्का में हुआ था। देखिए, बीपीएससी के जो है आपके जीके जीएस सेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों, ये आपको पूरा का पूरा कंठस्थ से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक थे उनको मैं सबको शामिल यहाँ पे कर लिया हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं 29 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। देखिए, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्या पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, या फिर उनका जन्म स्थल कहाँ है? तो जवाब क्या रहने वाला है? 29 का प्रश्न हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका जन्म जो है कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों? इंडिया या नेपाल? फटाफट अगर आप कोई जानते हैं आप लोग तो कमेंट कीजिए, वैसे मैं अगले सेशन में तो रिपीट करवा कर बताऊंगा ही। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? ये जो आदि शंकराचार्य हैं इनका जन्म पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कलादी में इनका जन्म हुआ था। आगे देख लेते हैं नंबर 31 हमारा है कि कौन सा स्थल गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो इसका जो जवाब रहने वाला है गौतम बुद्ध से संबंधित जो स्थल नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी, क्योंकि ये जो स्थल है यहाँ पे महावीर की समाधि है, महावीर की मृत्यु यहाँ हुई थी, तो इनका संबंध यहाँ से है आपका। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन की जो बात कर ले तो ये जो है धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है, यानी उनका जो उपदेश जो होता है ना, उपदेश जो दिया उन्होंने उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। तो ये पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ में दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 33 नंबर का प्रश्न हमारा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, ईसा मसीह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ईसा मसीह, तो इनका जो जन्म पूछ रहा है तो यह कहाँ हुआ था? बेथलहेम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, बेथलहेम। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, इसमें क्या कह रहा है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? देखिए, मगहर की बात करें तो ये जो स्थान संबंधित है किससे? ये स्थान संबंधित है आपके, जो बात कर ले हम तो कबीरदास से ये संबंधित है। ठीक है, किन से? कबीरदास से, क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसा माना जाता था कि कबीरदास जो मगहर नामक जो स्थान था यहाँ पे जो अपने जो जीवन के जो अंतिम क्षण था तो ये इसी समय पे ये बिताए थे मगहर में ही आकर। क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो कारण था, कहा जाता था कि मगहर में जो जिनकी मृत्यु होती है उसको क्या होता है कि वहां उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं होती है, तो यही लोगों में जो भ्रम था, इसी को भ्रम को दूर करने के लिए कबीरदास अपनी अंतिम सांसें मगहर नामक स्थान पे ही लिया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न 35 नंबर का है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, महावीर स्वामी की अगर हम बात कर ले तो महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म के जो है माने जाते हैं, और इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा कुंडलग्राम। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न 36 नंबर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था?
जवाब देना है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, इसका जवाब क्या हो जाएगा, कुशीनगर। ठीक है, इनकी जो है आपकी मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर। तो इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न 37 नंबर का है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों सेशन थोड़ा सा फास्ट चल रहा होगा, अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो सेशन को थोड़ा सा आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा, बिल्कुल ईजी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी दोस्तों, वो आपके हुई थी गया शहर में, यानी कि गया के बोध गया में। ठीक है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया के बोध गया में इनका जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे। ऐसे उनको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था बंगाल के नादिया जिला में इनका जन्म हुआ था, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादिया। ठीक है, चैतन्य ने बंगाल में, चैतन्य जो थे आपके भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं बंगाल के। अगला प्रश्न है 39 नंबर का, बुद्ध के जीवन कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है, महाभिनिष्क्रमण के रूप में माना जाता है, इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर का जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा हो जाएगा इनका ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उनका गृह त्याग हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 40, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ थी। गुरु गोविंद सिंह हम बात कर ले कि ये सिखों के 10वें गुरु थे, और इनकी समाधि की हम बात कर ले तो इनका समाधि कहाँ था, इसका जवाब जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ में। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी। महावीर जैन की मृत्यु दोस्तों हम बात कर ले तो ये आपके हुई थी कहाँ पे, पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महावीर की जो मृत्यु हुई थी कहाँ, पावापुरी में हुई थी। किनके यहाँ, तो दोस्तों मल्लराज सत्यपाल जो एक राजा थे उनके महल में इनकी मृत्यु हुई थी, पावापुरी में। अगला प्रश्न है 42 नंबर का, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो दोस्तों इसका जो जवाब रहने वाला है ये जो है आपके जो जवाब हो जाएंगे आगरा, ऑप्शन नंबर ए आपके आगरा का मूल निवासी था कौन, मिर्जा गालिब। कहाँ का रहने वाला, तो आगरा का रहने वाला। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। तो 43 नंबर का जो जवाब रहने वाला है वो क्या हो जाएगा, किसकी समाधि वहां पे है, तो जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है पूछे तो बताना है नांदेड़ में। ठीक है, तो नांदेड़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किनको माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन की हम बात कर ले तो भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो किनको माना जाता है, तो ये जवाब हो जाएगा आपका चैतन्य स्वामी को माना जाता है। ठीक है, चैतन्य स्वामी। अगला प्रश्न देख लेते हैं 45 नंबर का है प्रश्न, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। जैसा कि शिकागो का विश्व जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो है भारत के तरफ से स्वामी विवेकानंद ने 1899 ईस्वी में जो है उन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपको धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर का कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन के अगर पिता की अगर बात किया जाए तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब जो हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और आर्य समाज के संस्थापक कौन है, जरा आप लोग को जानकारी मिल गई हो तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है कि मल्लराज सत्यपाल के महल में किन की मृत्यु हुई थी। देखिए, मल्लराज सत्यपाल की मल्लिक की अगर हम बात की जाए तो सत्यपाल में जो है उनके महल में किन की मृत्यु हुई, तो जवाब हो जाएगा हमारा पावापुरी में थे, तो उसका जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपदीय गायक तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बनेंगे, इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे कि अकबर ने आपके जो ध्रुपदीय गायक थे तानसेन, उसको क्या उपाधि दी, तब आंसर होगा हमारा कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी, तो इसका जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने दिया। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे भी बने कि अकबर ने तानसेन को कौन सा उपाधि दिया, तब वो आपको बताना है कंठाभरण वाणी विलास। ठीक है, या फिर प्रश्न बने कि अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसको दी, तब आंसर बनेगा तानसेन। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी। दोस्तों इनका जो आप जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र नाथ दत्त इनका नाम था, तो इनको जो है स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी, जवाब हो जाएगा महाराजा खेतड़ी। ठीक है, महाराजा खेतड़ी जो थे वही इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर, हम लोग अर्धशतक की ओर पहुंच गए हैं। यहाँ पे इसका जवाब क्या हो जाएगा,
50 नंबर का, इनमें से किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार, देखिए बीबीआई प्रश्न, इसको लगाइएगा पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार जो है करने के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो हिंदी, बता दूं आपको कि ये जो है आपके जो है कबीर के गुरु कौन? रामानंद जी थे, जिन्होंने अपने भक्ति संदेश का प्रचार के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है 51 नंबर का प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर के हम जन्म की बात कर ले तो इनका जन्म जो हुआ था ये आपके कहाँ? वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न 51 नंबर का था, क्या पूछ रहा है 52 नंबर, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो दोस्तों देखिए, महावीर के अगर हम राजघराने की हम बात कर ले तो ये राजघराना कौन सा हो जाएगा इनका? 52 नंबर का जो जवाब हो जाएगा, इनका घराना था क्षत्रिय राजघराने में ये पैदा हुए थे महावीर स्वामी। अगला देख लेते हैं 53 नंबर का प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध का वंश बताना है, तो वंश क्या हो जाएगा इनका? जो जवाब रहेगा इनका जो वंश हो जाएगा आपका शाक्य वंश, ठीक है। 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ ही गया आपको कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? देखिए जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी महावीर को, जब तक ये ज्ञान के प्राप्तकर्ता नहीं बने थे, तब तक उससे पहले इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था वर्धमान, ठीक है। अगर इनकी यहाँ से पूछे कि इनके बचपन का क्या नाम था तो जवाब देना है तो भी कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, ठीक है। आगे देख लेते हैं 55 नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन संत जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं? तो जवाब देना है जो महाराष्ट्र से संबंधित जो संत हैं वो आपके थे ऑप्शन नंबर सी, तुकाराम, ठीक है। तुकाराम का संबंध कहां से है पूछे तो आपको बताना है महाराष्ट्र से है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा हमारा कि दक्षिण भारत के अलवर क्या थे? तो दोस्तों यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा 56 नंबर का, वो क्या थे? एक संत थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न की हम बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसका मिलन गलत है? मिलान यहाँ पे है, किसका मिलान गलत है? तो जवाब हो जाएगा इसका दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से था, चैतन्य का संबंध बंगाल से था और नरसिंह मेहता का संबंध जो था वो गुजरात से था, लेकिन वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से नहीं था, इसलिए ये मिलान गलत है। सही जवाब यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 58 नंबर का प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए मैंने ऊपर भी बताया कि किस सिख गुरु का जन्म हुआ था पटना में, तो 58 नंबर का जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। आप जाते होंगे जब भी पटना तो वहाँ पे आपको एक पटना साहिब एक स्टेशन है, वहीं पे थोड़ी दूर पे गुरुद्वारा है। अगला प्रश्न है कि इनमें से आपका पूछा जा रहा है कि किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया? तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो दोस्तों आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह ही। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। जिन्होंने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया, ठीक है। इन्होंने ही कहा था कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का जो है पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु अर्जुन देव के शासनकाल में कौन थे? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, कौन थे? जवाब देना, इसका जवाब फटाफट होगा। तो जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीर। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़े, 61 नंबर का जो प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे, तो जवाब यहाँ पे आपको याद रखना है कि खालसा पंथ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि राग मियां मल्हार की रचना किसने की? तो आप लोग जैसा कि बता दें कि राग मियां मल्हार के जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तानसेन को माना जाता है राग मियां मल्हार की रचना, ठीक है। मियां मल्हार, मियां की तोड़ी, मियां की सारंग, ये सब सभी किसने? ये आपके तानसेन के द्वारा ही रचित राग है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महावीर की माता का नाम क्या था? तो महा से महादेव, हाथ में त्रिशूल, तो आपका जवाब होना चाहिए त्रिशला, ठीक है। महावीर की माता कौन थी? तो आपका त्रिशला था। अगला प्रश्न है त्रिशला थी। अगला प्रश्न है लिखित में से, यहाँ पे लिखित है, इनमें से समझ लीजिए कौन भारत के तोते के रूप में जाने जाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अमीर खुसरो, भारत के तोते के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता था। अगला प्रश्न है 65 नंबर का प्रश्न हम देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक जो माने जाते हैं वो कौन? जवाब होगा आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 ईस्वी में कोलकाता
अधिवेशन में बनी थी, ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय कांग्रेस की पहिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की 1925 ईस्वी में, जो कि आपके कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। तो ये सब चीज भी आपको याद रख लेना है। तो प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आर्य समाज, जैसा कि आर्य तो आद आपको रखना है, आर्य फॉर दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और आपके हम बात कर लें तो आपको अगला प्रश्न देखने को मिलेगा 67 नंबर में, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो दोस्तों बात कर ले, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है 68 नंबर का। यहाँ पे मैंने दोस्तों बात किया आपसे जैसा कि जो प्रमुख उन नायक थे जो भारतीय संस्कृति के, उन सभी को दोस्तों मैंने शामिल कर लिया है, क्योंकि ये जो है आपके उसी के दृष्टिकोण से जो है सेट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब क्या होने वाला है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो जवाब हो जाएगा इसका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे इनके गुरु, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है इस सेशन का दोस्तों, इसमें रहने वाला है आपके लिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं ऊपर, आप जो है इसको रट्टा मार के याद कर लीजिए, जो कि आपके बीपीएससी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछे ही जाते हैं, तो भाई कोई नहीं जानता कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछ दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को दोस्तों बहुत अच्छे से मैंने सेट प्रैक्टिस करवाया है, और इसको आप लोग से उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग इसको याद भी करके रखेंगे, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारा है अंतिम प्रश्न है इस सेशन का, इनमें से किसने नृत्य और संबंधित विषयों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम, देखिए याद रखिएगा, कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की। अगर प्रश्न बने कि कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना किसने की, तो जवाब क्या देना है दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिरजू महाराज। और इनका संबंध कथक नृत्य से है, कहाँ से? कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का नृत्य है। अगर उत्तर भारत ऑप्शन में रहे तो उत्तर भारत, अगर वैसे तो आपकी बात कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश का नृत्य हो जाएगा, यूपी का, ठीक है। तो चलिए ये थे दोस्तों आपके 69 इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिसमें कि आप लोगों ने जीके जीएस सेशन से भी देखा और म्यूजिक वाले सेशन से भी प्रश्नों को देखा। तो चलिए अब आपसे उम्मीद है कि आप लोग फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों आपको सेशन आज का कैसा लगा है। और दोस्तों ये जो सेट सीरीज रखे हैं ना, बीपीएससी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट सीरीज 1, दोस्तों ऐसे सीरीज आप लोगों के लिए और जो है हम लाने वाले हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान से जो है इस सेशन को पढ़ना है और सीरीज आप लोग के लिए आता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।